प्रेम है। एक मिथिला के बहुत अच्छे संत हुए, उनको लोग रामदास जी के नाम से जानते हैं। अयोध्या में उनका बड़ा प्रसिद्ध चरित्र है, मिथिला के थे। उनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करुआ, रामदास अलमस्त सोवे, राम प्रभु को सरवा। राम जी का साला मस्त होकर के सो रहा है यहाँ, तो अपने को साला मानते थे। छोटे से थे रामदास जी, तो एक दिन त्योहार पड़ा रक्षाबंधन का, तो सब राखी बांध बांध के बच्चे आए, एक दूसरे को दिखाएं, देखो हमारी राखी, देखो हमारी, देखो। उनसे पूछा तुम्हारी राखी कहाँ है? बोले हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। छोटे से थे एकदम, हमारी तो कोई बहन ही नहीं है, हम कहाँ से राखी बंधवाएं? बोले ऐसा थोड़ी होता है, बहन सबकी होती हैं, तुम्हारी भी बहन होगी, तुम्हारी मैया से पूछो जा करके। अच्छा, तो अपनी माँ के पास आए, आकर के बोले माँ हमारी बहन कहाँ है, मैं राखी बंधवानी है। पिता थे नहीं, परम पद हो गया था पिता का, केवल माँ और वो दो लोग ही थे। अब माँ ने कहा बेटा तेरे पिता का तू अकेला ही पुत्र है, कोई बहन नहीं। तो रोने लगे, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे सखा बता रहे थे कि सबके एक बहन जरूर होती है, हमारी कहाँ है, हमें कौन राखी बांधेगा। जब रोने लगे तो माँ ने सोचा बच्चा है, कुछ बता दो, कम से कम चुप हो जाएगा। तो माँ ने कहा तेरी बहन भी है, लेकिन वो इतना दूर है बेटा कि वो रक्षाबंधन के लिए नहीं आ सकती। अच्छा, कौन है मेरी बहन? तुम्हारी बहन का नाम है मैथिली। अब मिथिला वाले तो मैथिली बोलेंगे। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? मैथिली। अच्छा, कहाँ उनका घर है, कहाँ उनका विवाह हुआ? अयोध्या में हुआ है। अच्छा, जीजाजी का नाम क्या है? उनका नाम है राघव। अरे वाह, तो कभी आए नहीं? बोले उनका काम इतना बड़ा है, इतना सब उनके ऊपर राजकाज का इतना उनके ऊपर भार रहता है कि जल्दी आ जा नहीं पाते। तो हम लोग चलते, चलो आज ही चलते हैं, चल करके वहाँ चल करके राखी बंधवाएंगे। माँ ने कहा रे पागल, ऐसे थोड़ी चला जाता है, अभी कुछ दिन रुको, फिर आराम से चलेंगे, अभी तो बहुत काम है, सब सामान वामान सब को कर लें, किसी को रक्षक को घर में रोक लें, तब चलेंगे धीरे से। कोई अयोध्या बगल में है क्या? मिथिला से कितनी दूर है अयोध्या? माँ की बात को चुपचाप सुन लिया, और उस छोटे से बच्चे ने मन में दृढ़ विश्वास कर लिया कि मेरी बहन है, माँ जाए नहीं जाए, मुझे उससे जाके राखी बंधवानी है। ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो राखी बंधवा के लौटेंगे। रात में माँ सोई, वो छोटा सा बच्चा भागा घर से, और भागते 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 चलते 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 रास्ता पूछते पूछते अयोध्या कहाँ, अयोध्या कहाँ, अयोध्या कहाँ, अयोध्या पहुँच गए। और जब अयोध्या पहुँचा, सरयू जी के तट पर स्नान किया, महात्मा लोग बैठे थे राम नाम संकीर्तन करते। महात्माओं ने देखा तो छोटा बच्चा भूखा प्यासा देख रहा था प्रसाद को। इधर आओ, इधर आओ, क्या नाम है बेटा? यहाँ के तो नहीं दिखते। महाराज हमारा नाम राम है। कहाँ से आए? मिथिला से आए हैं। अच्छा, चलो आओ, भगवान का प्रसाद पाओ। नहीं नहीं, हम प्रसाद नहीं पाएंगे, हम अपनी बहन से मिलने आए हैं, और हमारी बहन का जब तक दर्शन नहीं करेंगे, हमारी बहन हमारी राखी नहीं बांधेगी, हम कुछ नहीं पाएंगे। महात्माओं ने कहा कहाँ है बहन? बोले यहीं अयोध्या में ही ब्याह हुआ है, हमारे जीजा जी का नाम है राघव और हमारी बहन का नाम है मैथिली। अब महात्माओं ने सोचा होंगे कोई, पता नहीं किसको बोल रहा है ये। तो बोले इस नाम के तो हमें नहीं पता कौन कहाँ है। तब भी सुनो, देखो भूखे नहीं जाओ, भगवान का प्रसाद अगर अवहेलना करोगे तो तुम्हारी बहन कभी नहीं मिलेगी। अब बेचारे डर गए, महात्मा लोग भी बेचारे जानते थे कि बच्चे को कैसे समझाना है। बैठो, चलो प्रसाद पाओ। प्रसाद पवाया। अब कहाँ खोजूं? जाकर के देखो अयोध्या में कहीं पूछना, कोई जो परिवार वाले वो बताएंगे, हम लोग तो बाबा जी हमें क्या पता। घूमते 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 सुबह से शाम हो गई, पर दीदी और जीजा जी का कुछ भी पता नहीं चला। अब कौन बताए कौन है, क्या भावना है? कोई बात नहीं। अच्छा जाओ भगवान का तो दर्शन कर लो। बोले भगवान का दर्शन तब करेंगे जब हमारी जीजी और हमारी जीजा मिलेंगे। रात्रि का समय हो गया, वो बच्चा बिना कुछ खाए पिए
अब तो माँ की भी याद आने लगी, बहन भी नहीं मिल रही, जीजाजी भी नहीं मिल रहे, भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है, लेकिन जब तक बहन नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी नहीं पाऊंगा। आज चाहे पूरा रात्रि व्यतीत करना पड़े पर बहन को खोज के ही मानूंगा। कहाँ है? कोई नहीं बताता, माँ तो झूठ बोलेगी नहीं, माँ कभी झूठ नहीं कहती। तो घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? अयोध्या में एक बहुत सुंदर भवन है, जब जानकी जी विवाह करके आई, माँ कैकेयी ने प्रदान किया, श्री कनक भवन। कनक भवन के बाहर जाकर के थोड़ा विश्राम करने को बैठे और छोटा सा बच्चा था, बैठे बैठे नींद आ गई, लुढ़क करके सो गई। जब रात्रि की वेला हुई तो इनके इस भाव को देख करके, भक्ति के प्रकर्ष को देख करके भगवान भी अपने को रोक नहीं पाए। रात्रि में ही कनक भवन का द्वार खुल गया, हाथ में सुंदर पकवानों का व्यंजन से भरे हुए थाल को लेकर के श्री जानकी जी स्वयं चल करके बाहर आईं। सोए हुए राम को देखा, धीरे से स्पर्श करके उठाए, भैया। तो जब देखा तो इतना अद्भुत रूप, लो प्रसाद पालो। कौन हो आप? अरे मैं ही तुम्हारी बहन मैथिली हूँ। जब सुना तो एकदम गले लग करके फपक फपक करके राम रोने लगे। कहा तुम बहुत खराब हो, मैं 3 दिन से 4 दिन से चल करके यहाँ पर आकर के घूम रहा हूँ, तुमने मेरी कभी सुध नहीं ली, सबसे पूछ रहा हूँ, किसी ने भी आपका परिचय नहीं बताया, आपको मेरी याद नहीं आई? जानकी जी के आंसू नेत्रों से गिरने लगे। कहा भैया मुझसे गलती हो गई, पहले मेरे को तुम्हारे पास आना था, लेकिन बहुत राजकाज है तुम्हारे जीजा जी का, इसलिए नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, आओ तुम्हारे हाथ में रक्षा का सूत्र बांधूं। श्री जानकी जी ने अपने हाथ से रक्षा का सूत्र बांधा और हृदय से लगाया। जीजाजी कहाँ हैं? बोले आ ही रहे हैं जीजाजी। भगवान भी निकल करके आए और उन भगवान के भक्त राम का नाम आगे चल के रामदास प्रख्यात हुआ। और भगवान के रामदास भी नाम नहीं रहा, लोग क्या कहते थे? राम जी के साले साहब आ रहे हैं, साले साहब के नाम से उनको लोग जानने लगे। तो मिथिला वासियों का आज भी भगवान में यही भाव है, आज भी जानकी जी के प्रति वही वात्सल्य है। अभी राम मंदिर का हुआ, बहुत कुछ सब आपकी देखिए, सब लोग बुद्धिमान लोग हैं, अपनी अपनी बुद्धि सबने बताई, कोई बोले ये नहीं ठीक, कोई बोले ये ठीक, लेकिन मिथिला में मिथिला वासियों ने क्या कहा? न ठीक न ठीक, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे दामाद, हमारी सीता के वर श्री रघुनाथ जी मंदिर में 500 सालों बाद बैठने जा रहे हैं। खूब सारा आभूषण, भर भर करके आभूषण, सुंदर व्यंजन, बढ़िया बढ़िया फल सब ट्रक में लोड करके भेजे अयोध्या। आज भी उनका वो वात्सल्य भगवान के प्रति, जानकी जी के प्रति वही प्रेम है। भगवान प्रसाद पाकर के रुके, एक एक दिन भगवान के प्रति वही उनका वात्सल्य है, वही उनका प्रेम है। एक मिथिला के बहुत अच्छे संत हुए, उनको लोग रामदास जी के नाम से जानते हैं। अयोध्या में उनका बड़ा प्रसिद्ध चरित्र है, मिथिला के थे। उनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करुआ, रामदास अलमस्त सोवे, राम प्रभु को सरवा। राम जी का साला मस्त होकर के सो रहा है यहाँ, तो अपने को साला मानते थे। छोटे से थे रामदास जी, तो एक दिन त्योहार पड़ा रक्षाबंधन का, तो सब राखी बांध बांध के बच्चे आए, एक दूसरे को दिखाएं, देखो हमारी राखी, देखो हमारी, देखो। उनसे पूछा तुम्हारी राखी कहाँ है? बोले हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। छोटे से थे एकदम, हमारी तो कोई बहन ही नहीं है, हम कहाँ से राखी बंधवाएं? बोले ऐसा थोड़ी होता है, बहन सबकी होती हैं, तुम्हारी भी बहन होगी, तुम्हारी मैया से पूछो जा करके। अच्छा, तो अपनी माँ के पास आए, आकर के बोले माँ हमारी बहन कहाँ है, मैं राखी बंधवानी है। पिता थे नहीं, परमपद हो गया था पिता का, केवल माँ और वो दो लोग ही थे। अब माँ ने कहा बेटा तेरे पिता का तू अकेला ही पुत्र है, कोई बहन नहीं। तो रोने लगे, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे सखा बता रहे थे कि सबके एक बहन जरूर होती है, हमारी कहाँ है, हमें कौन राखी बांधेगा। जब रोने लगे तो माँ ने सोचा बच्चा है, कुछ बता दो, कम से कम चुप हो जाएगा। तो माँ ने कहा तेरी बहन भी है, लेकिन वो इतना दूर है बेटा कि वो रक्षाबंधन के लिए नहीं आ सकती। अच्छा, कौन है मेरी बहन? तुम्हारी बहन का नाम है मैथिली। अब मिथिला वाले तो मैथिली बोलेंगे। तुम्हारी बहन का नाम क्या है?
मैथिली। अच्छा, कहाँ उनका घर है, कहाँ उनका विवाह हुआ? अयोध्या में हुआ है। अच्छा, जीजाजी का नाम क्या है? उनका नाम है राघव। अरे वाह, तो कभी आए नहीं? बोले उनका काम इतना बड़ा है, इतना सब उनके ऊपर राजकाज का इतना उनके ऊपर भार रहता है कि जल्दी आ जा नहीं पाते। तो हम लोग चलते, चलो आज ही चलते हैं, चल करके वहाँ चल करके राखी बंधवाएंगे। माने का रे पागल, ऐसे थोड़ी चला जाता है, अभी कुछ दिन रुको फिर आराम से चलेंगे, अभी तो बहुत काम है, सब सामान वामान सब वो कर लें, किसी को रक्षक को घर में रोक लें, तब चलेंगे धीरे से। कोई अयोध्या बगल में है क्या? मिथिला से कितनी दूर है अयोध्या? माँ की बात को चुपचाप सुन लिया और उस छोटे से बच्चे ने मन में दृढ़ विश्वास कर लिया कि मेरी बहन है, माँ जाए नहीं जाए, मुझे उससे जाके राखी बंधवानी है। ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो राखी बंधवा के लौटेंगे। रात में माँ सोई, वो छोटा सा बच्चा भागा घर से, और भागते 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 चलते 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 रास्ता पूछते पूछते अयोध्या कहाँ, अयोध्या कहाँ, अयोध्या कहाँ, अयोध्या पहुँच गए। और जब अयोध्या पहुँचा, सरयू जी के तट पर स्नान किया। महात्मा लोग बैठे थे, राम नाम संकीर्तन करते। महात्माओं ने देखा तो छोटा बच्चा भूखा प्यासा देख रहा था प्रसाद को। इधर आओ, इधर आओ, क्या नाम है बेटा? यहाँ के तो नहीं दिखते। महाराज हमारा नाम राम है। कहाँ से आए? मिथिला से आए हैं। अच्छा, चलो आओ, भगवान का प्रसाद पाओ। नहीं नहीं, हम प्रसाद नहीं पाएंगे, हम अपनी बहन से मिलने आए हैं, और हमारी बहन का जब तक दर्शन नहीं करेंगे, हमारी बहन हमारी राखी नहीं बांधेगी, हम कुछ नहीं पाएंगे। महात्माओं ने कहा कहाँ है बहन? बोले यहीं अयोध्या में ही ब्याह हुआ है, हमारे जीजा जी का नाम है राघव और हमारी बहन का नाम है मैथिली। अब महात्माओं ने सोचा होंगे कोई, पता नहीं किसको बोल रहा है ये। तो बोले इस नाम के तो हमें नहीं पता कौन कहाँ है। तब भी सुनो, देखो भूखे नहीं जाओ, भगवान का प्रसाद अगर अवहेलना करोगे तो तुम्हारी बहन कभी नहीं मिलेगी। अब बेचारे डर गए। महात्मा लोग भी बेचारे जानते थे कि बच्चे को कैसे समझाना है। बैठो, चलो प्रसाद पाओ। प्रसाद पवाया। अब कहाँ खोजूं? जाकर के देखो अयोध्या में कहीं पूछना, कोई जो परिवार वाले वो बताएंगे, हम लोग तो बाबा जी हमें क्या पता। घूमते 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 सुबह से शाम हो गई, पर दीदी और जीजा जी का कुछ भी पता नहीं चला। अब कौन बताए कौन है, क्या भावना है? कोई बात नहीं। अच्छा जाओ भगवान का तो दर्शन कर लो। बोले भगवान का दर्शन तब करेंगे जब हमारी जीजी और हमारी जीजा मिलेंगे। रात्रि का समय हो गया, वो बच्चा बिना कुछ खाए पिए, अब तो माँ की भी याद आने लगी, बहन भी नहीं मिल रही, जीजा जी भी नहीं मिल रहे, भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है, लेकिन जब तक बहन नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी नहीं पाऊंगा। आज चाहे पूरा रात्रि व्यतीत करना पड़े, पर बहन को खोज के ही मानूंगा। कहाँ है? कोई नहीं बताता। माँ तो झूठ बोलेगी नहीं, माँ कभी झूठ नहीं कहती। तो घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? अयोध्या में एक बहुत सुंदर भवन है, जब जानकी जी विवाह करके आई, माँ कैकेयी ने प्रदान किया, श्री कनक भवन। कनक भवन के बाहर जाकर के थोड़ा विश्राम करने को बैठे, और छोटा सा बच्चा था, बैठे बैठे नींद आ गई, लुढ़क करके सो गई। जब रात्रि की वेला हुई तो इनके इस भाव को देख करके, भक्ति के प्रकर्ष को देख करके भगवान भी अपने को रोक नहीं पाए। रात्रि में ही कनक भवन का द्वार खुल गया। हाथ में सुंदर पकवानों का व्यंजन से भरे हुए थाल को लेकर के श्री जानकी जी स्वयं चल करके बाहर आईं। सोए हुए राम को देखा, धीरे से स्पर्श करके उठाए, भैया। तो जब देखा तो इतना अद्भुत रूप, लो प्रसाद पालो। कौन हो आप? अरे मैं ही तुम्हारी बहन मैथिली हूँ। जब सुना तो एकदम गले लग करके फपक फपक करके राम रोने लगे। कहा तुम बहुत खराब हो, मैं 3 दिन से 4 दिन से चल करके यहाँ पर आकर के घूम रहा हूँ, तुमने मेरी कभी सुध नहीं ली। सबसे पूछ रहा हूँ, किसी ने भी आपका परिचय नहीं बताया, आपको मेरी याद नहीं आई? जानकी जी के आंसू नेत्रों से गिरने लगे। कहा भैया मुझसे गलती हो गई, पहले मेरे को तुम्हारे पास आना था, लेकिन बहुत राजकाज है तुम्हारे जीजा जी का, इसलिए नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, आओ तुम्हारे हाथ में रक्षा का सूत्र बांधूं। श्री जानकी जी ने अपने हाथ से रक्षा का सूत्र बांधा और हृदय से लगाया। जीजाजी कहाँ हैं? बोले आ ही रहे हैं जीजाजी।
भगवान भी निकल करके आए और उन भगवान के भक्त राम का नाम आगे चल के रामदास प्रख्यात हुआ। और भगवान के रामदास भी नाम नहीं रहा, लोग क्या कहते थे, राम जी के साले साहब आ रहे हैं, साले साहब के नाम से उनको लोग जानने लगे। तो मिथिला वासियों का आज भी भगवान में यही भाव है, आज भी जानकी जी के प्रति वही वात्सल्य है।